हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है और कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले टाइप ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार का होता है? तो होता है 3 प्रकार का। 3 टाइप ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट फ्रेंड, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं के आधार पर पूरी अकाउंटिंग होती है। और ये जो है इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाता। किसी भी व्यक्ति का अगर पर्सनल अकाउंट खोलते हैं, यानी कोई पर्सनल अकाउंट में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का अकाउंट होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा। आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेट मतलब मीन्स ये होता है कंपनी, फर्म, इस टाइप की चीजें, पार्टनरशिप फर्म, अगर ये सारी चीजें हों तो उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। और उनकी अकाउंटिंग जो होती है वो होती है पर्सनल अकाउंटिंग के तहत होती है। यानी पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो किसी व्यक्तिगत खाता को व्यक्त करता है, यानी इंडिकेट करता है। व्यक्तिगत से मतलब जैसे राम, श्याम, ABC लिमिटेड, A&B फर्म, एक्सेट्रा। यानी दोस्त फ्रेंड, पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति के अकाउंट से अकाउंटिंग खोली जाती है और इसे कहते हैं हम पर्सनल अकाउंट। इसमें नाम के साथ अगर कोई व्यक्ति जीवित हो, यानी जीवित व्यक्ति हो, तो उसके नाम के आगे एस लगाकर अकाउंट लगाते हैं। अकाउंट जो लगाएंगे एस लगाने के बाद ही लगाते हैं। राम अकाउंट नहीं लिखते, राम अकाउंट लिखते हैं। ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं। इसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट के रूल एंड रेगुलेशन। रूल अकाउंटिंग के, पर्सनल अकाउंट में अकाउंटिंग के क्या रूल हैं? सबसे पहला, इसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है डेबिट, जिसको डीआर से, दूसरा आता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट 2 चीजें इंडिकेट करती हैं। डेबिट को डीआर से दिखाते हैं और क्रेडिट को सीआर से दिखाते हैं। और इससे डेबिट और क्रेडिट करने का जो रूल है पर्सनल अकाउंट में वो इस प्रकार है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी दोस्तों, पर्सनल अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति पैसा दे रहा हो तो वैसे कंडीशन में गिवर इज यानी देने वाले को क्रेडिट करेंगे और लेने वाले को डेबिट करते हैं। एग्जाम्पल, राम gives 20,000 to मिस्टर श्याम। यानी राम जो है 20,000 रुपीज मिस्टर श्याम को देता है, तो ऐसे कंडीशन में हम अकाउंटिंग क्या करेंगे? ये राम एंड श्याम दोनों ही पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है।
और दोनों पर लागू होगा पर्सनल अकाउंट का रूल, जिसमें रूल है लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर राम गिव 20,000 टू मिस्टर श्याम, यानी मिस्टर श्याम लेने वाले हुए और राम जो है देने वाले हुए। तो ऐसे कंडीशनर में मिस्टर श्याम सबसे पहले अकाउंटिंग में ये चीज बात ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं, बाद में हम क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट को हम डीआर से दिखाते हैं और क्रेडिट को सीआर से दिखाते हैं। इसे हम 2 से दिखाते हैं या इसे बाई से भी दिखाते हैं, BY बाई से भी डेबिट होता है, और सीआर को क्रेडिट को 2 से भी इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले जो एंट्री होगी वो होगा लेने वाला श्याम, यानी डेबिट श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट क्रेडिट। ये होगा 20,000, यानी देने वाला क्रेडिट और लेने वाला डेबिट होता है। ये है हमारी पर्सनल अकाउंटिंग, इसे हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। इसके बाद आता है दोस्तों रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में रियल अकाउंट क्या है इसके बारे में जानते हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में दोस्तों एसेट आती हैं, जितनी भी एसेट होती हैं वो आती हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट भी 2 टाइप का होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट और सेकंड होता है इनटेंजिबल एसेट। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है। टेंजिबल एसेट उसे कहते हैं जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हो, वो होता है टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट वो होता है जो होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, यानी जिसे हम टच फिजिकली रूप से ना कर सके, उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में आता है बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, या इन्वेंट्री एक्सेट्रा। यानी कोई भी संपत्ति अगर है, एसेट है, तो यानी ऐसा एसेट जिसे हम छू सकते हो, टच कर सकते हैं, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट। दूसरा इनटेंजिबल एसेट उसे कहते हैं जिसे हम फिजिकली रूप से टच ना कर सके, उसे कहते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिसमें आता है गुडविल, ट्रेड मार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। यानी दोस्तों ये वो एसेट हैं जो हमें मार्केट में होती तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, हम इसे छू नहीं सकते, फिजिकली हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इसका वैल्यूएशन एसेट के रूप में किया जाता है, इसलिए कहा जाता है इसे इनटेंजिबल एसेट। अब यहाँ पर आता है गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल को ख्याति कहते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी चलती हुई दुकान को, या कहे कोई चलता हुआ अच्छा बिजनेस अगर चल रहा हो और उस बिजनेस को कोई दूसरा व्यक्ति अगर खरीद लेता है, तो उसकी संपत्ति के साथ उस बिजनेस का जो गुडविल होता है वो भी उससे मुफ्त में मिलता है। तो उस गुडविल का दोनों के बीच, यानी खरीदने वाले और लेने वाले के बीच जो एग्रीमेंट होता है, उसके अनुसार इसकी वैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि बेचने वाला जो है अपनी दुकान के साथ अपनी गुडविल भी बेचता है। क्यों बेचता है?
इसलिए उसका भी वैल्यूएशन किया जाता है, और अगर उसका वैल्यूएशन होती है तो वो होता है इंटेंजिबल एसेट, यानी रियल अकाउंट का रूल उस पर लागू होगा। उसी तरह से ट्रेडमार्क अगर हम किसी कंपनी का यूज कर रहे हैं, यानी ट्रेडमार्क अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी कंपनी का अगर ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें उसे पैसे देने होते हैं, वो भी हमारा एसेट माना जाता है, और ये होता है रियल अकाउंट में, इसकी अकाउंटिंग होती है। कॉपीराइट, पेटेंट राइट इसी प्रकार का होता है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं रूल अकाउंटिंग रूल क्या है रियल अकाउंटिंग का। तो इसमें है डेबिट व्हाट कम क्रेडिट व्हाट गो। यानी दोस्तों इसमें देखेंगे, इसका रूल ये है कि जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। यानी कोई संपत्ति अगर आई तो डेबिट, अगर कहीं गई तो होता है क्रेडिट। एग्जाम्पल मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर RS 50,000 इन कैश। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि मिस्टर एक्स परचेज फर्नीचर 50,000 इन कैश, यानी कोई मिस्टर एक्स है जो कैश में 50,000 रुपये का फर्नीचर खरीदता है, तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि यहाँ जो खरीदा गया फर्नीचर वो भी रियल अकाउंट है और कैश वो भी रियल अकाउंट से संबंधित है, यानी एसेट है, और इसके लिए जो रूल लागू होगा वो होगा रियल अकाउंट से संबंधित रूल। इसमें ये है कि जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम फर्नीचर खरीदते हैं, यानी मिस्टर एक्स ने जो फर्नीचर परचेज किया वो कैश में किया है, तो ऐसे कंडीशन में फर्नीचर हमारा आया तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स ने सामान खरीदा है तो सामान तो आएगी, लेकिन जाएगा क्या, फर्नीचर आया और कैश गया, तो जो आया वो डेबिट हो गया, जो गया वो क्रेडिट हो गया। तो रियल अकाउंट का नियम है, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। ये है दोस्तों रियल अकाउंट से संबंधित रियल रूल्स। अब आता है तीसरा आपका तीसरी आती है आपका नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट वो है जो दुनिया में होती तो नहीं लेकिन मानी जाती है। यानी ये कह सकते हैं कि ये फिजिकली उपलब्ध नहीं होता लेकिन मार्केट में होता है, और वो होता है नाम। केवल नाम से ये चलता है, खर्चे होते हैं। यानी नॉमिनल अकाउंट में वो सब सारी चीजें आती हैं जो दुनिया में नहीं होती लेकिन नाम के आधार पर वो चलती हैं, यानी केवल उनका नाम होता है। जैसे रेंट, सैलरी, वेजेज एक्सेट्रा। ये सारी चीजें होती तो हैं लेकिन फिजिकली नहीं होती। ये सब चीजें जो आती हैं, ये सारे जो हैं वो होते हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। और इसी अकाउंटिंग का रूल ये है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस
ऑल एक्सपेंसेस या लॉस जो होता है उसे डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द ऑल इनकम प्रॉफिट। यानी दोस्तों अगर कोई नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि कोई भी आप खर्चा कर रहे हो या कोई लॉस हो रहा हो तो वैसे कंडीशन में उसे डेबिट करेंगे। अगर हम कोई इनकम कमा रहे हो तो या कहे प्रॉफिट कर रहे हो, गेन कर रहे हो तो वैसे कंडीशन में उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर मोहन गेट सैलरी RS ₹10,000 in कैश। दोस्तों यहाँ पर है मिस्टर मोहन गेट सैलरी 10,000 इन कैश। यहाँ पर मिस्टर मोहन को जो है 10,000 रुपये सैलरी पाते हैं। ऐसे कंडीशन में किसी कंपनी में अगर ये काम करते हैं तो ऐसे वहां से 10,000 रुपये सैलरी पाते हैं। तो ऐसे में जो कंपनी या जो भी व्यक्ति सैलरी दे रहा हो उसके लिए वो खर्चा हो गया। और यहाँ पर दो चीजें ध्यान देने योग्य हैं, पहली सैलरी, दूसरी कैश। सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट से रिलेशन रखता है और कैश जो है रियल अकाउंट। ऐसे कंडीशन में जब आपको दो चीजें नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट तीनों चीज हो और यानी हमारा दो होंगे, एक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा और दोनों पर अगर अलग अलग से रिलेशन हो, जैसे सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, कैश हमारा रियल अकाउंट से संबंधित हो गया, तो उसमें जिस अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा उसमें वही नियम लागू होगा। सबसे पहले सैलरी देखते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में अगर खर्चा हो रहा हो तो वैसे कंडीशन में क्योंकि कोई कंपनी दे रही है और वो अपने यहाँ अकाउंटिंग करती है तो वैसे कंडीशन में सैलरी हमारा खर्चा हो गया। और सैलरी को शो करते हैं सबसे पहले डेबिट पार्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू मतलब क्रेडिट से है। अब क्रेडिट क्या करें, सैलरी हमने डेबिट कर दिया 10,000 रुपये, क्रेडिट किसे करें तो क्रेडिट करेंगे रियल अकाउंट से जो रूल है कैश। सैलरी के रूप में क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है। तो क्या कहते हैं, कोई कंपनी जो है अगर पेमेंट करती है तो सैलरी पेमेंट की उसके यहाँ से कैश बाहर हुआ, यानी जो पेमेंट करता है उसके बुक में अगर एंट्री कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी ये कह सकते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट। ये था रियल अकाउंट से संबंधित था, इसलिए इसमें रियल अकाउंट का रूल लागू हुआ। और ये नॉमिनल अकाउंट से संबंधित था तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू हुआ। यानी दोस्तों इसमें ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग का रूल था जो हमें जानना बहुत जरूरी था। आगे हम आपको रॉयल्टी के बारे में बताएंगे अगले क्लास में, लेकिन ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग था जिसके बारे में हमें जानना जरूरी था कि बेसिक अकाउंटिंग होती क्या है और किस तरह से हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसके लिए हमारी टोटल अकाउंटिंग जो है इन तीन अकाउंट पर ही डिपेंड करता है। इन्हीं तीन अकाउंटिंग से हमारी 100% जो भी अकाउंट होता है वो रेगुलेट होता है। यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीन अकाउंट हैं और तीनों की अकाउंटिंग के रूल के अनुसार एंट्री की जाती है जो आपको हमने इस क्लास में बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट में लिखें जिससे हम आपका सॉर्ट आउट कर सकें। और आप जो है अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रॉयल्टी जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में से रिलेटेड है। इसलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।